दोस्तों नमस्कार। आपके मित्र संदीप विक्रमादित्य ने यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बनाया है जिन्होंने अपने जीवन में अपनी कीमती धरोहर माँ को खो दिया है। याद बरबस आ गई माँ, मैंने देखा जब कभी मोमबत्ती को पिघलकर रोशनी देते हुए। ये बात किसी शायर ने किसी साधारण रिश्ते के लिए नहीं कही थी। ये किसी बेटे की अपनी माँ की कठोर साधना के प्रति जुड़ी भावना है, जिसे वो एक मोमबत्ती को देखकर व्यक्त करता है। दुनिया के सभी रिश्तों में एक माँ का ही रिश्ता होता है जो असीम करुणा, त्याग, तपस्या से ओतप्रोत होता है। इस रिश्ते में एक नारी को बदलने के लिए अपने को पूर्ण समर्पित करना पड़ता है और गुजरना पड़ता है 9 माह की दुखदायी स्थितियों से। करनी पड़ती है अनवरत प्रतीक्षा उस पल की जिसमें उसकी आशा की मूर्ति यानी उसका बच्चा, जिसकी वो माँ कहलाएगी, इस दुनिया में आएगा और अपनी प्यारी किलकारियों से उसके मन को हृदयास्पर्शी सुख पहुँचाएगा, जिसे देखकर ये समाज उसे एक बच्चे की माँ कहेगा। ये एक नारी की कल्पना ही नहीं, उसका सर्वस्व होता है, जिसे पूर्ण करने में वो तन मन धन से प्रयासरत रहती है। बच्चे के दुनिया में आने के बाद जो जिम्मेदारियां माँ को निभानी पड़ती है, उसके बारे में हमारा इतिहास बहुत कुछ बता चुका है और हम सभी इस बात का पूरा ज्ञान रखते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने बेटे के रूप में अपनी माँ के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करते। क्यों होता है ऐसा? कैसे भूल जाते हैं माँ के त्याग को, उसकी वेदना को, जो हमें मांस के छोटे से पिंड से सब कुछ समझने व करने लायक एक सक्षम व्यक्ति बनाती है। इतना ही नहीं, हमें तब भी उस बात का ज्ञान नहीं होता जब हम स्वयं पिता बनते हैं और अपने बच्चों के पालन पोषण की स्थिति से गुजरते हैं और वही आशाएं लगाते हैं जो कभी हमारे माँ बाप ने हमसे लगाई थी। आज हम हर मायने में सक्षम होने के बाद भी इस जिम्मेदारी को निभाने के प्रति कैसे असमर्थ हो जाते हैं। हमारी माँ के लिए सहानुभूति, कर्तव्य परायणता शायद हम सभी की उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती नहीं बल्कि घट जाती है और विवाह के बाद तो पूर्णतया नष्ट ही हो जाती है, क्योंकि तब माँ नहीं रहती, पत्नी माँ की तरीके से स्थान ले लेती है। हम ये नहीं कहते हैं कि पत्नी को सम्मान, प्यार, सानिध्य नहीं देना चाहिए, ये गलत भी है। पत्नी का भी पति पर पूर्ण अधिकार है, वो जीवन के सुख दुख में उसके साथ रहती है। हमें उसकी हर समस्या को दूर करने और पत्नी को सुख पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये नहीं भूल जाना चाहिए कि इस रिश्ते से भी एक बड़ा रिश्ता है, वो है माँ का, जिसके प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य बनता है। हमने अपने परीक्षण में 4 प्रकार के व्यक्तियों को पाया है जिनके अपनी माँ के प्रति विचार भिन्न होते हैं। पहले वे जो जन्म से ही विरोधी प्रवृत्ति के होते हैं, जिनका बचपन से युवा होने तक का हर कार्य आक्रामक ही होता है, माँ की हर उस बात को नहीं करते हैं जो उसे पसंद होती है, माँ की हर बात का विरोध करते हैं, माँ को परेशान करते हैं। दूसरे वे जो जन्म से मातृ सेवा की भावना से भरे होते हैं और हर बात को आज्ञा समझकर करते हैं। तीसरे वे जो विवाह के पूर्व तो अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होते हैं, किंतु विवाह के बाद उनका व्यवहार माँ के प्रति उपेक्षापूर्ण हो जाता है। चौथे वे जो विवाह के पूर्व तो कर्तव्य विमुख होते हैं, परंतु एक अच्छी पत्नी के जीवन में आ जाने के बाद अपनी माँ के प्रति अपने कर्तव्यों और अपने दायित्वों को अच्छी तरह निभाते हैं। मेरे कहने का अर्थ यही है कि हमें चाहे जैसे भी जीवन को व्यतीत करना पड़े, हम चाहे जैसे भी हों, एक बेटे के रूप में माँ की आशाओं को पूर्ण करना चाहिए। माँ का अपने बेटे व उसके परिवार के साथ रहना आज के समय की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। आज शायद ही कोई ऐसी बहू हो जो ये चाहती हो कि मेरे सास ससुर मेरे साथ रहें और मैं उनकी सेवा कर सकूं। मेरे विचार से संसार में कोई भी बात असंभव नहीं है, अतः अच्छी बहुओं का होना भी संभव है। पर समय के परिवर्तन के फलस्वरूप
बढ़ती भौतिकवादिता में उनकी संख्या बहुत ही कम होती चली जा रही है। मैं ये भी कहने में संकोच नहीं करना चाहता कि हमारे समाज में दुष्ट प्रवृत्ति की महिलाओं की कमी भी नहीं है। इनकी संख्या भी बहुत है जो अपनी हर क्रिया से अपने लोगों का मन दुखी करती है। सास जब अपने दायित्वों व कर्तव्यों से विमुख हो तो बहू का व्यवहार भी अच्छा नहीं हो सकता। ये बड़ा ही स्वाभाविक है। इसीलिए बड़ों को भी अपने अच्छे व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए ताकि उनके छोटे भी उनके साथ अच्छा व्यवहार कर सकें। मैं इस बात पर पुनः जोर देते हुए स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम सभी को प्रथमता व अंततः माँ के बारे में अवश्य सजग, तत्पर, निष्ठापूर्वक व सेवा प्रेमी होना चाहिए, जो नैतिक रूप में एक आदर्श व प्रथम कर्तव्य है। हमको ये कदापि भूलना नहीं चाहिए कि जब हमने अपने माँ बाप की आशाओं को पूरा नहीं किया तो हमारे बच्चे हमारी आशाओं को कैसे पूरा कर सकेंगे, क्योंकि अतीत से आज तक होता आया है और आगे भी होता रहेगा कि बच्चे वही बनते व करते हैं जो वो अपने माता पिता से देखते और सीखते हैं। ये भी उल्लेखनीय है कि हमारे व माँ से हम नहीं, हमारे बच्चे और उनके बच्चे, अगली पीढ़ी भी प्रभावित होती है। तात्पर्य यह है कि हम इस जन्म में जैसा बीज बोते हैं, हम स्वयं और आगे आने वाली पीढ़ियां भी वैसा ही फसल काटती हैं। इस प्रकार जब किसी समुदाय के कुछ लोगों का समूह या समूचा राष्ट्र कोई कर्म करता है तो उसके शुभ अशुभ परिणाम हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को और जाति विशेष को भोगने पड़ते हैं। 1915 में श्री अरविंद ने कहा था कि समस्त मानवता का ये कर्म है जो इसके द्वारा भूतकाल में किया गया है, इसी से उसके भविष्य का भाग्य निर्धारित होता है। लेकिन जाति या समुदाय का कर्म युगों तक उसके भाग्य को प्रभावित करता रहता है। महाभारत के बाद भीष्म द्वारा राजा युधिष्ठिर को इसी प्रकार का उपदेश दिया भी गया था। पापम कर्म कृतम किंचित यदि तरिन्मन न दृश्यते नपते तस्य पुत्रेषु पौत्रेषु अपि चना पत्रषु। इस प्रकार व्यक्ति को अपनी मुक्ति का स्वयं उपाय करना चाहिए और इस प्रक्रिया में उसे किसी दूसरी वस्तु से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना हित चिंतक भी है और शत्रु भी है। इसलिए हम सभी का अपनी माँ की सेवा अपना मूल कर्तव्य व धर्म समझकर करना चाहिए। इसी से हम सभी का कल्याण संभव है। माँ के घटते हुए सम्मान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी जीवन में हम ऐसा आचरण ना करें कि माँ के सम्मान में कमी हो, माँ का सम्मान घटे। माँ के प्रति हमारी जो भावनाएं हैं कभी क्षुब्ध तो नहीं होनी चाहिए। माँ के प्रति हमारी भावनाएं कभी सोनी नहीं चाहिए। हम कहीं भी रहें, किन्हीं भी परिस्थितियों में रहें, कैसे भी रहें, हमें अपनी माँ के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है, उसे निर्वहन करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती और सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में सिर्फ माँ का ही एक ऐसा रिश्ता है जो व्यक्ति के जीवन पर्यंत तक उसका साथ देता है। माँ का आशीर्वाद साथ रहता है। जीवन में बहुत से लोग मिलते हैं, आते हैं, साथ में रहते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन माँ की दुआएं, माँ का आशीर्वाद, माँ की अनुपस्थिति में भी बेटे के साथ रहता है। बहुत से लोगों के जीवन में उनकी माँ का साथ छूट गया, व्यक्ति के जीवन में माँ नहीं है, लेकिन वे कभी ये ना समझें कि उनके जीवन में माँ का साथ नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से उनके जीवन में माँ का आशीर्वाद, उनका साथ हमेशा रहता है, क्योंकि माँ ही एक ऐसी अनमोल धरोहर है, माँ का ही एक ऐसा रिश्ता है जो बेटे के साथ या बेटी के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में सदैव विद्यमान रहता है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में किसी भी रिश्ते को निभाइए, उसका सम्मान करिए, लेकिन अपने जीवन में माँ के रिश्ते को सर्वोपरि रूप से निभाने का प्रयास करिए। माँ का सर्वोत्तम सम्मान करने का प्रयास करिए, क्योंकि यदि आपने अपने जीवन में माँ को खो दिया तो समझ लीजिए आपने अपना सब कुछ खो दिया। इसलिए फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि याद बरबस आ गई माँ,
याद बरबस आ गई माँ, मैंने देखा जब कभी मोमबत्ती को पिघलकर रोशनी देते हुए, मोमबत्ती को पिघलकर रोशनी देते हुए।